वालेकुम, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल डायरीज। और वैसे तो मेरा आज हम लोग दोपहर से घूमने जाने वाले थे और मेरा व्लॉग भी तभी शूट होना था लाहौर में, बट मैं सुबह सुबह उठी हूँ और जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि लाहौर में बारिश हो रही है, जबकि यहाँ बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस वक्त जो है यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आपको सही से पता शायद ना चल रहा हो, इतना पता नहीं दिख रहा अभी देख सकते हैं यहाँ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन अच्छी वाली बारिश हो रही है। और इससे जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। और इससे ज़्यादा खुशी बात ये हो सकती है कि लाहौर में इतनी गर्मी है। इस्लामाबाद में भी हम गर्मी की वजह से ज़्यादा नहीं घूम पाए थे, लेकिन लाहौर में बारिश हो रही है, मतलब मौसम अच्छा हो जाएगा, हम और अच्छे से जो है ज़्यादा घूम पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी लगी, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बारिश में नहाने में। और वैसे में बारिश बहुत पसंद है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बारिश हो रही है। हो सकता है अच्छे मौसम की वजह से आज हम जल्दी ही निकल जाए, वरना हमारा इरादा था 3-4 बजे 3:30 बजे था। मैं तो अपने होटल में खड़ी हूँ, ये मेरा होटल है। हम लोग रुके हैं 4.5 शेल्टन नाम है इस जगह का, आपको नाम दिख रहा होगा। और अभी हम जो है नाश्ता भी नहीं किया मैंने, मैं अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रही हूँ, ये सब आएंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे। ऊपर ये है तो पानी नहीं है, जब आ जाएंगे उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। चल चुके हैं, इस वक्त बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। हम लोग जो है पहले ज़ू जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे हमारा इरादा ही था, हमने सोचा था बहुत गर्मी होगी इसलिए हम नहीं जा रहेंगे ज़ू, हम लोग जो है म्यूज़ियम चले जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो हमने सोचा आज अच्छा मौसम है ज़ू चले जाते हैं, म्यूज़ियम कल चले जाएंगे। तो हम आज जो है ज़ू भी जाएंगे, आज हमारा ज़ू जाने का इरादा है। फिर बादशाही मस्जिद और अल्लामा इकबाल का मज़ार और मीनार पाकिस्तान, और साथ में हम लोग जो है एक फाउंटेन शो देखने जाएंगे। तो 5-6 जगहों पे आज ही जाएंगे हम लोग। तो आज इंशाल्लाह आपको हमारे साथ आज बहुत मज़ा आएगा, तो बी विद अस। हम लोगों ने जो है अभी करीम बुक करवाई है, मेरे ख्याल से करीम या ऊबर में कुछ एक बुक करवाई है। तो हमारा एक रिक्शा है, क्योंकि है ना दूसरी गाड़ी बुक नहीं हो रही थी, कोई मसला हो रहा था शायद, तो रिक्शे वाले जो हैं वो रिक्शा मिल चुका है, रिक्शे वाले आधे % रिक्शे में जा सकें। और जो है करीम अभी आ रही है, तो आ जाएगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग ज़ू में लगता है हमारी वो गाड़ी भी आ गई है। और उसके बाद मैं आपको सबसे पहले वहाँ का ज़ू दिखाऊँगी, ये लाहौर का ज़ू मैंने भी पहले कभी नहीं देखा, तो मैं भी पहली बार देखूँगी। बीवी 10 पहुँच चुके हैं और धूप जल्दी निकली है, लेकिन अभी भी गर्मी मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। पहले बारिश हो रही थी, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। गेट 1 पे खड़े हैं इस वक्त, अंदर जाके मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगी। लेकिन मस्जिद के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग जो हैं रंगीला रिक्शा, यहाँ का बहुत मशहूर रिक्शा है, उसमें बैठे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये हम 2 रिक्शा हमने वो करवाए हैं, ये रंगीला रिक्शा है यहाँ का। यहाँ ये जो हमें सिटी टूर करवाएगी, यहाँ के जो 12 गेट्स हैं, 1 घंटे का टूर है मेरा ख्याल से, वो करेंगे हम। सब पे मस्जिद, क्योंकि ये जो मस्जिद है वो एक ही समय एक ही रात में बनी थी। और यहाँ इस मस्जिद पे जो है अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था, शेर नहीं याद मुझे भी, लेकिन इस पर बहुत मशहूर शेर लिखा था, तो मुझे याद नहीं है अभी, मैं आपको इंशाल्लाह अगर मुझे मिलेगा मैं सर्च करके आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर इन्होंने शेर लिखा था, बहुत खूबसूरत गेट था ये, देख सकते हैं गेट बहुत खूबसूरत है। ये बाजार है यहाँ का, वज़ीर खान मस्जिद पे खड़े हैं, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। शाही हमाम में यहाँ पर जो है बादशाह जो थे वो अपने महल से यहाँ पर आते थे हमाम के लिए। अभी इस वक्त वहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ रही है, टिकट लेने के बाद हम अंदर जाएंगे। तो वो पुराने वो थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया था कि ये वो सुरंग है जो दिल्ली तक जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ना था और ना ही कभी हो सकता है यहाँ से, ठीक है। उसको मैं आपको क्लियर करूँगा लास्ट में जब हम एग्जिट हो रहे हैं। अभी जिस जगह पर आप लोग खड़े हुए हैं, आप सब लोग हैं? जी हम सब हैं। उस दौर की 1635, 34 और 35 में ये बनाया गया था और इसको बनवाया था शाहजहां ने अपने दौर में। वज़ीर ख़ान ने, वज़ीर ख़ान उनके गवर्नर लाहौर थे। अच्छा। वज़ीर ख़ान का असल नाम शेख इब्नुद्दीन अंसारी था और उनको ये लकबी नाम की स्पेस पर दिया गया था। वो भी मैं आपको बता दूँ। उससे पहले साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, करंट सिचुएशन के 2013 to 15 में इसको वॉल सिटी ने रिस्टोर किया और वॉल सिटी ने जब रिस्टोर करना चाहा तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स नजर आई, जो यहाँ पर लोगों के कब्जे थे वो इस तरह के थे कि ये रोड लेवल था और इस रोड लेवल के साथ ये अटैच था और इसके साथ सामने इधर और इसके फ्रंट पर 51 शॉप्स थे। जिस तरह ये बाजार बना हुआ है इसी तरह ये बाजार बना हुआ था। किसी को आइडिया नहीं था कि ये वॉल हो सकती है और इतनी लंबी वॉल और यहाँ से ये रास्ता भी निकल सकता है। अब हम चलते हैं आगे। जी जी। तो जब उन शॉपकीपर्स को पता लगा कि असल इसकी दीवार ये है, ये वो दीवार है जो कि 1635 में जब बनाई गई थी, तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया, तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया उसमें दालों का मिक्सर, गुड़, शक्कर, बेसन, हड्डियों का पेस्ट बनाकर हड्डी? और हाँ इंसानी हड्डी, जानवर की हड्डी। इंसानी या जानवर, ये लिखा गया कि हड्डियों का पेस्ट बना के, क्योंकि वो कैल्शियम होता है ना उसके अंदर। उसके बाद अब आगे आ जाए। उसके बाद उसके अंदर कंकर और कंकर लाइम उसका क्रश करके वो क्या मटेरियल बनता था, वो तकरीबन इस टाइप का मटेरियल बनता था। अच्छा। और आपको ये जो रेड सैंडस्टोन नजर आ रहे हैं, ये लेट में नजर आ रहा है, ठीक है। ये वो रेड सैंडस्टोन है जो कि इंडिया से आया था, जयपुर इंडिया से आता था, इसके शहर जयपुर से। और ये जो सा स्टोन है इसको रिस्टोर करने के लिए इसको लगाया गया है। इसकी खास बात ये है कि ये लेट्स बाय लेट्स ही खत्म होगा, ये वन गो में डैमेज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, पुराने दरवाजों की आवाजें सुनी आपने? नहीं नहीं नहीं। मैंने सुनी अब जाते हमारा भी बिल्कुल आवाज ऐसी नहीं होती है। बिल्कुल अच्छा, अब इस आवाज वाले घर की, हमारे फाट वाले घर की। ये नॉब है इसकी, दरवाजे का ही पार्ट है, एक नीचे है और एक ऊपर है, जिसके अंदर ये दरवाजा रोटेट करता है, मूव करता है। अंदरून शहर के 12 दरवाजों का सेम मैकेनिज्म होता था। सूरज के निकलने तक, सनराइज और सनसेट तक की इसकी टाइमिंग होती थी, हमाम की भी और शहर की भी। सनराइज सनसेट के बाद यानी कि सूरज के गुरूब होने के बाद, मगरिब के बाद किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होती थी और शहर क्यों रहता था और यही डेकोरम होता था जिसको फॉलो किया जाता था। मुगल दौर के बाद कुछ लोग यहाँ सब लोग यहाँ रुकेंगे। मुगल दौर के बाद सिख दौर में इस हमाम को अस्तबल के तौर पर यूज किया गया। तो उन्होंने अस्तबल के तौर पर जब यूज किया तो मुगल आर्किटेक्ट को छुपाया। अच्छा। इसी वजह से ये जो आपको लाइम प्लास्टर की लेट्स नजर आ रही हैं प्लास्टर की, तो ये इसको उन्होंने इतनी थिकनेस में की कि ये आर्च छुप गई थी। तो सिख दौर में इसको अस्तबल के तौर पर यूज किया गया। अभी ये जो आपको ऊपर हट नजर आ रहे हैं राउंड में, ये टोटल 21 है, जिसके अंदर से वेंटिलेशन और सनलाइट स्काईलाइट एंटर होती है, जिसकी वजह से ये रोशन होता था। इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे भी सब लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अटेंशन प्लीज। उस दौर में पैसे क्यों लिए जाते थे इसको यूज करने के लिए? क्योंकि इस हमाम के अंदर जब यूज करने के लिए पैसे लिए जाते थे तो उनको तहबंद, चादर, तौलिया और साबुन दी जाती थी नहाने के लिए। शाहजहां के दौर में, शाही हमाम के दौर में आपको क्वेश्चन था, इसको शाही इमाम क्यों कहा जाता था? इसको शाही इमाम इसलिए कहा जाता था
क्योंकि बादशाह तो यहाँ पे आके नहीं बनाते थे। अच्छा। आपके जो बेडरूम के साथ जो अटैच बात है वो शाहजहां और जितने भी मुगल बादशाह हैं उनकी रीत है, क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाबगाह बेडरूम के साथ अटैच बात बनाए होते थे। अच्छा। ठीक है, ये जो हमाम है ये पब्लिक हमाम था। अच्छा। ये वो हमाम था जो पब्लिक के लिए बनाया गया था। सराउंडिंग में सराय थे और दूर से जो बिजनेस करने के लिए आते थे या शाही मेहमान आया करते थे तो वो यहाँ पर आकर बात किया करते थे। यहाँ पर एक पब्लिक बात है, एक प्राइवेट बात है, एक 3 कैटेगरीज का बात है, एक स्टीम बात है, एक वॉर्म एरिया है, एक स्टीम बात है। और ये जब यहाँ पर होते थे तो यहाँ पे सर्विसेज भी दी जाती थी। कौन सी सर्विसेज? आप लोग कराची से हैं? कराची में काशी मशहूर है, ठीक है। अब उसके सैलून में भी इतनी सर्विसेज नहीं दी जाती। मैं बता सकता हूँ आपको, चैलेंज भी कर सकता हूँ। कैसे? मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये यहाँ से चेंज करके सराउंडिंग में बैठते थे, ठीक है। सेंटर में फाउंटेन होता था, राइट साइड में पानी आता था और यहाँ से फाउंटेन होता था। अच्छा, अब फाउंटेन में पानी प्रेशर वाटर चाहिए। अब प्रेशर वाटर कैसे इंक्रीज होगा? तो इसीलिए पीछे बैक साइड पर हाइट पर फाउंटेन, हाइट पर वाटर टैंक होते थे और वाटर टैंक से नैरो पाइप के जरिए पानी आता था और फाउंटेन से प्रेशर आता था। तो सराउंडिंग में लोग बैठा करते थे। और जब ये मुगल दौर में हमाम था, सिख दौर में उसको फिल करके बंद कर दिया गया, इसको अस्तबल के तौर पे यूज़ हुआ। 1849 में यहाँ पर ब्रिटिश आए, उन्होंने पहली अदालत इसलिए कायम की क्योंकि बिल्डिंग डैमेज हो रही थी। उन्होंने बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए ये बनाया। नहीं तो यहाँ पर 8 गर्म हमाम, 8 सर्द हमाम, 5 स्टीम बाथ थे यहाँ पर। अभी जो है अभी तकरीबन 9 हैं जो कि मैं आपको आज विजिट करवा रहा हूँ। अभी हम चलते हैं आगे। ये फ्रेस्को पेंटिंग वो है जो कि वेजिटेबल फ्रूट में आपने कभी ये गैस किया है कि जो मसाजिद हैं उसमें जब उसका ध्यान रखें वो गिला जाएगा। अजान दी जाती थी तो अजान की आवाज बगैर माइक के कैसे गूंजती थी? ये जो आपने उधर खड़े होकर आवाज दी थी ना, इसकी एक स्पेसिफिक जगह होती थी। वो स्पेसिफिक जगह ये है, ये इस बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है। जब आप फेस इस तरफ करके बोलते हैं तो आपको आपकी आवाज ऐसे फील होती है जैसे माइक में बोल रहे हैं। आप आइए यहाँ पर। यस, बिल्कुल चेन अप करें। यस, अब यहाँ पर देख के बोले हेलो माइक चेक टेस्टिंग। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। ये हो रहा है आपको जी? तो ये है यहाँ पर सिस्टम। हारून हारून हारून। आपको फील नहीं होगा, आप इधर आए। हमें तो अब्बू की आवाज हाँ, आपको उनकी आवाज है। ऐसे 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 यस। अब सामने हेलो आगे ना, रियल में साइड से बात आती है आपको, आगे फ्रंट से बात। अच्छा, इससे हेलो, इसके बाद माइक साउंड सिस्टम भी लगा। आपका जो टेलीफोन सिस्टम है वो कैसे जाओ, ये कैसे बनी कि आस्था बोले जो बाकी के काम होते हैं। सर आप इधर आइए, सर आप भी इधर हैं, पूरी आप भी इधर हैं। मैडम आप इस मॉडल के सामने कीबोर्ड प्लेस करें। हाँ, सामने बिल्कुल टच करें ऐसे। जब मैं आपको हल्की से आवाज में बोलूंगा फिर आप मुझे हल्का से जवाब देना। टच जरूर करना सामने। हाँ, मौसम के साथ आ रही है? कहाँ से कह रहे हो? हमें तो नहीं आ रही। हमें यहाँ नहीं आ रही। दीवार अरे वाह भाई वाह। आवाज आना आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं भी करूँगी। जी नानू आ रही है। आप लोग की आवाज़ मुझे भी आ रही है।
कोई और चीज है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली पैटर्न्स पे बना हुआ है, ज्योमेट्रिकली पैटर्न्स पर। इस कॉर्नर की बात सिर्फ इसी में इसलिए जस्ट करते हैं कि इसका रुख इस तरफ है और इसका रुख इस तरफ है, ठीक है। ये हमें फिजिक्स ने बताया था, हमारी आवाज हवा में हवा में ट्रैवल करती है, ठीक है, हवा में ट्रैवल करती है। उससे पहले वो ये जज कर चुके थे कि जो हवा हम फील नहीं कर सकते उसमें ट्रैवल करती है। ये बड़ा अच्छा डेमो जिसमें पानी को गर्म किया जाता था और गर्म पानी इन दीवारों के दरमियान में चैनलाइज किया जाता था ताकि यहाँ से स्टीम आउट हो सके। तो लोग इसके इर्द गिर्द बैठते थे टच करके। ये फ्लोर, इसके ऊपर एक फ्लोर होता था, उस फ्लोर पे फाउंटेन होता था, उसका चैनल वो है सामने गर्म पानी का। गर्म पानी का चैनल जब पानी आता था तो ऊपर वाले फ्लोर और नीचे वाले फ्लोर में जो स्पेस होती थी उसके दरमियान में वो हॉट गैसेस मूव करती थी, जो बाहर आग जलाई जाती थी, उसकी गर्म हवा आगे छोड़ी जाती थी ताकि फ्लोर भी गर्म हो जाए। स्टीम बात था। हाँ इस्तेमाल वो जो ओपन चैनल था, हॉट वाटर चैनल, वो यहाँ पे लिंक करता था और यहाँ से पानी आता था। वापस जा रहे हैं होटल, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है घबराहट बहुत हो रही है, बहुत हद से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो इसकी वजह से हम जो है वापस जा रहे हैं होटल। हमने सोचा होटल में जो है स्विमिंग पूल है, जकूज़ी है, सोना पार्क है, तो और स्टीम है, मसाज है, तो हम जो है वहाँ पर जाके टाइम पास करते हैं। फिर घर चलते हैं हम लोग रात को, जो है इंशाल्लाह हम लोग रात को यहाँ पर आएंगे फूड स्ट्रीट पर। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो फिर ना इसकी वीडियो अगर हो हम आएंगे तो उसी क्लिप में ज़्यादा डाल दूँगी। इस वक्त जो हम लोग वापस जा रहे हैं, होटल में हूँ और हमारा जो है फूड स्ट्रीट पे जाने का इरादा था बट वो कैंसिल हो चुका है। अब जो है हम लोगों ने घर पे ही खाना मंगवा लिया है और हम खा चुके हैं। तो मैंने सोचा वीडियो एंड कर देती हूँ। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज यहाँ लाहौर में गर्मी बहुत थी तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ वो हम बाहर नहीं गए, हम लोगों ने यहीं पे बहुत मज़ा किया। उसकी मैंने सोचा था मैं आपको अपना होटल का वो दिखाऊंगी बट मैं नहीं दिखा पाई। मैं कोशिश करूँगी कि कल के ब्लॉग में मैं आपको वो दिखा दूँ, क्योंकि कल हमारा जो है लेट निकलने का इरादा है। कल हमारा जो है 4 बजे तक का निकलने का इरादा है। मैं कोशिश करूँगी मैं आपको कल के ब्लॉग में अपना ये दिखा दूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अगर कोई गलती की हो गई हो तो आई एम सॉरी। और मैं वीडियोस तो अभी भी लेट डाल रही हूँ, उसके लिए भी आई एम सॉरी। उम्मीद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।